Good morning, dear students. Welcome back in Studying Smart channel. Dear students, today we are going to discuss about question number 4 of exercise 8.2 class 10th NCERT Mathematics. फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। हमें पता क्या करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें आंसर डायरेक्ट नहीं बताना है, जस्टिफाई करके आंसर देना है कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं स्टेट दीज आर ट्रू और फॉल्स। सो लेट अस सॉल्व फर्स्ट पार्ट। इट इज गिवन दैट साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ part first means fourth question part first. It is given that sin a plus b equal to sin a plus sin b plus sin b। हमें क्या फाइंड करना है, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ओके, लेट अस सॉल्व। लेट सबसे पहले एंगल हम मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 30 एंड बी इक्वल टू 60 डिग्री। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एंगल मानना चाहें मान सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। मैंने मान लिया 30 एंड 60। आप चाहे 0 मान लें, ए को, बी को 30 मान लें, डिपेंड ऑन यू। लेट अस सॉल्व। साइन ए मीन्स 30 प्लस बी मीन्स 60 इक्वल टू साइन ए मीन्स साइन 30 प्लस साइन बी मीन्स 60। क्लियर। साइन, अब सॉल्व करते हैं। साइन 30 एंड 60 को ऐड करेंगे, कितना होगा 90 डिग्री। ओके, इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2। क्लियर। साइन 90 कितना होता है, साइन 0 0, साइन 90 1, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, क्योंकि डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल हैं, तो अप एंड डाउन कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस √3। क्लियर। इसकी वैल्यू कितनी आई है साइन 90 मीन्स LHS की वैल्यू कितनी आई है 1, एंड RHS की जो वैल्यू आई है, RHS की वैल्यू कितनी है 1 प्लस √3/2। मीन्स क्या करेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, मीन्स LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, सो यहाँ क्या राइट करेंगे हम, फॉल्स। इसमें राइट कर देंगे, सो इट इज़ क्या होगा फॉल्स। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यूज़ की। मीन्स साइन 0 डिग्री कितना होगा, साइन 0 0, हम लिख देंगे बिकॉज साइन 0 कितना होता है 0। साइन 30 कितना होगा 1/2। क्लियर। साइन 45 कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। क्लियर। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2।
2, क्लियर। एंड साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, क्लियर। अब ध्यान देगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आस्क किया जा रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मीन्स अगर हम थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो उसकी साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। लेट अस चेक, जब थीटा की वैल्यू 0 थी तो साइन 0 कितना था, 0। थीटा की वैल्यू बढ़ाई मीन्स 30 डिग्री कर दिया थीटा को, तो साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2, जो 0 से क्या है, ग्रेटर है। साइन 45 30 से बढ़ा के 45 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1/√2। अब 1/√2 1/2 से क्या होगा, ग्रेटर, क्लियर। क्योंकि नीचे वाला नंबर मीन्स डिनोमिनेटर अगर जितना स्मॉलर होगा और अगर न्यूमरेटर इक्वल है तब कंपेयर करने पर क्या होगा, स्मॉलर डिनोमिनेटर वाला जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी, ठीक है। यहाँ न्यूमरेटर क्या है, 1, दोनों जगह 1 है, यहाँ 2 है और √2 2 से छोटा होता है, तो 1/2 1/√2 से क्या होगा, स्मॉलर होगा, क्लियर। अब साइन 60 की वैल्यू बात कर लेते हैं। साइन 60 क्या होता है, √3/2, इसकी वैल्यू क्या होगा, 1/√2 से भी ग्रेटर है। एंड साइन 90 इज 1। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स 0 के बाद जब 30 किया तो 1/2 आया, 45 किया तो 1/√2 उससे भी बड़ी हो गई, साइन 60 जब किया तो उससे भी बड़ा वैल्यू आई, साइन 90 पे पूरा 1 आया। इन दिस वे वी कैन से दैट जैसे जैसे थीटा की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। सो आंसर इज क्या हो जाएगा, ट्रू। सो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, नाउ पार्ट थर्ड, इट इज गिवन दैट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब बात करते हैं बिकॉज अब कॉस थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करके देखते हैं। कॉस अगर हम 0 डिग्री की बात करें, कॉस 0 कितना होता है, 1, क्लियर। अब कॉस 90 की अगर बात करते हैं, कॉस 90 डिग्री की बात करते हैं, कितना हो जाता है, 0, ठीक है। अगर हम इनकी कंपेयर करें तब क्या पता चलता है, हम थीटा की वैल्यू जितनी हम इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू वहाँ पर डिक्रीज होगी ना कि इंक्रीज होगी। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्लियर। क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पर हम राइट कर देंगे फॉल्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इससे जस्ट अप साइड की बात करें तो अगर एक बार इसको ध्यान देगा, साइन 0 की वैल्यू क्या थी, 0, एंड साइन 90 की वैल्यू, अगर इन दोनों की वैल्यू ही कंपेयर कर लें तो वैल्यू क्या है, इसकी 0 इसकी 1, मीन्स वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। बट यहाँ पर क्या है, कॉस 0 की वैल्यू 1 है एंड 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ डिक्रीज हो रही है ना कि इंक्रीज हो रही है। ओके, नाउ बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ में क्या दिया गया है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। मीन्स थीटा की हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें उसमें साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आएगा। लेट अस चेक। मान लेते हैं लेट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, इससे क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। अब ध्यान देंगे हम, 0 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है। इन दिस वे वी कैन से दैट कि थीटा की सभी वैल्यूज़ के लिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम राइट कर देंगे फॉल्स। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो फिफ्थ पार्ट है। नाउ पार्ट फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, बात कर लेते हैं कॉट ए क्या होगा। कॉट ए की वैल्यू मीन्स कॉट ए की बात करेंगे तो
व्हेन a इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तब क्या होगा, बिकॉज हमें मालूम है, बिकॉज tan 0 डिग्री कितना होता है, 0, ठीक है। एंड cot 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan 0 डिग्री, मीन्स cot हमेशा tan का इन्वर्स होता है, अपोजिट होता है। सो cot 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन tan 0 डिग्री, ठीक है। सो cot 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, 0 राइट कर देंगे। ध्यान देगा, जब भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आता है, मीन्स डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर 0 होगा, तब इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या बोला जाता है, नॉट डिफाइंड, क्लियर। और इसका सिंबल जो होता है, इसको बोलते हैं, दिस इज अ सिंबल, मीन्स इनफाइनाइट। ओके, यही पूछा गया था, क्या हो जाएगा आंसर है, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि cot 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, सो इट इज ट्रू। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, एक्सरसाइज 8.2 इज completed. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। और अगर ये चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि सभी वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।